अच्छा जी, ये जो टास्क नंबर 3 है ना, इसमें सिंपली ये काम है, वही हमने रीग्रो का फंक्शन यूज़ करते हुए एक रे को इनपुट लेना है हमने, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हमने फाइंड करना है कि वो कौन-कौन से नंबर हैं जिसमें एक-एक डिजिट है, जिस तरह अब ये 2 है, ये सिंगल डिजिट है। अब ये जो 15 है, ये डबल डिजिट है, 1 और 5 इस नंबर में 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो हमने ये काम करना है कि हमने 2 अरेज़ बनानी है और उनके अंदर हमने रीग्रो करा के जो-जो मतलब कि 1 है तो 1 वाली अरे में पुट कराना है, अगर 2 डिजिट्स हैं एक नंबर में तो हमने 2 वाली अरे में पुट कराना है। तो हम ये मेरा पुराना ही कोड लिखा हुआ है, इसको डिलीट करते हैं यहाँ से। ये हमारा, एक मिनट इसको कॉपी कर लूँ, कंट्रोल वी, ठीक है। अब हमने साइज तो हो गया। अब इसकी लॉजिक बनानी पड़ेगी। हमने पहले तो कहा जी, पहले तो हम 2 अरेज़ बनाते हैं ना एक डायनामिक साइज़ की। एक को हम नाम देते हैं 1 का, जिसमें हम 1 डिजिट वाले देंगे, उसका भी इनिशियल साइज़ 0 होगा क्योंकि हम इनको रीग्रो कराएँगे। और एक बनाते हैं हम 2 के नाम से, जिसके अंदर 2 डिजिट्स वाले नंबर आएँगे, इक्वल्स टू न्यू इंटीजर 0 साइज़, ठीक है। और इनके लिए हमें एक वो साइज़ेस के लिए भी बनाना पड़ेगा, इंटीजर साइज़ 1 इज़ इक्वल्स टू 0 और इंटीजर साइज़ 2 इज़ इक्वल्स टू 0। टीचर साइज इज इक्वल्स टू 0, ठीक हो गया। अब हम जिस तरह हमने वो किया था, लेकिन हम ना करने देते, तो मैं क्या कह रहा था कि जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि हमने डायरेक्टली पहले एफ इन नाम में ही चेक कर लिया था कि इंटीजर इवन है या ओड है, तो हम उसी में रीग्रो कराते जाते, लेकिन हम ना ओरिजिनल अरे को सी आउट कराएंगे। सी आउट ओरिजिनल अरे, सी आउट ओरिजिनल अरे, ठीक है। और 4 का एक लूप लगा के हम सी आउट करा देंगे, सिंपल। साइज लेस देन साइज। अब ये साइज के अंदर गौर करना है, ये साइज जो है ना, ये इस वाली ARR के लिए साइज है। ये 1 के लिए मैंने साइज 1 बनाया और 2 के लिए साइज 2 बनाया, क्योंकि उनके अलग-अलग साइजेस होने हैं, ठीक है। इसका ख्याल रखना है थोड़ा सा। और हम सिंपली सी आउट कराएंगे अरे आई को स्पेस के साथ, ठीक है। उसके बाद हमने अब काम शुरू करना है चेकिंग का कि हमारा जो लूप है, अब हमने जो डिजिट चेक करना होता है ना, उसका ये तो बहुत सिंपल फंक्शन होता है। आईटीसी में हमने किया था, एक इंटीजर रिटर्निंग का फंक्शन बनाएंगे हम, उसमें कहते हैं जी काउंट के नाम का फंक्शन बना लेते हैं। उसमें हम एक इंटीजर पास करेंगे, इंटीजर एन पास करेंगे हम, ठीक है। वो क्या होगा, हम एक इंटीजर बनाते हैं इसके अंदर काउंट का, जो काउंट करेगा कि कितने डिजिट्स है। उसके बाद हमें कहते हैं वाइल एन इज नॉट इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। इसमें क्या होगा कि हम n को ना डिवाइड करेंगे 10 के साथ। इससे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल 10 है ना, जब हम 100 है, 100 को हम 10 से डिवाइड करते हैं ना, तो पीछे रह जाता है 10। अब ये देखो, ये 100 है, इसको हमने 10 से डिवाइड किया तो पीछे रह जाएगा 10। उसके बाद जब हमने इसको दोबारा 10 से डिवाइड किया, पीछे रह जाएगा 1। उसको जब हमने दोबारा 1 से डिवाइड करते हैं ना, तो ये 0 हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि ये जो n को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं ना, तो कोई भी इंटीजर हो, चाहे कोई भी हो, 78 लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, तो वो उसको एक-एक करके ना छोटा करता जाता है। तो ये एक लॉजिक होती है, बहुत एक कॉमन है, आईटीसी में भी हम पढ़ते हैं। तो हम सिंपली कहेंगे जी कि काउंट को ना प्लस प्लस कराता जाए, नहीं बल्कि हम कहेंगे कि प्लस प्लस काउंट कराए, पहले इंक्रीमेंट करे बाद में कुछ और करे, ठीक है। ये होते पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, प्री इंक्रीमेंट होता है कि पहले इंक्रीमेंट करो बाद में कोई प्रोसेस हो। तो ये होगा कि जब ये लूप लास्ट, जब फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 100 है, 100 के अंदर जो 3 डिजिट्स है ना, वो क्या करेगा कि मुझे सिर्फ 2 वैल्यू देगा, क्योंकि जब लूप खत्म हो जाएगा तो काउंट प्लस प्लस लगाऊंगा, वो बाद में जाके इंक्रीमेंट होगा तो वो मुझे सिर्फ 2 शो करेगा। मेरे ख्याल से आपको इसकी समझ नहीं आएगी, तो आप इसको प्लस प्लस ही रहने दो। देखते हैं अगर गलत आया तो हम उसको कुछ करेंगे, टीचर काउंट, उसको सॉरी रिटर्न काउंट, ठीक है। इसकी प्रोटोटाइप ऊपर पास कर देते हैं। फंक्शन बनाना बेहतर होता है, क्योंकि जब रेपिटिव काम हो रहा हो ना, फंक्शन बना लेना ज़रूरी होता है, ठीक हो गया। उसके बाद अब हम एक फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन साइज और i प्लस प्लस,
इसमें हम कहते हैं जी कि हम यहाँ पे वो फंक्शन कॉल करेंगे काउंट और उसमें हम पास कर देंगे अरे आई को। अरे के आई पे जो भी इंडेक्स होगा हम उसको पास करते जाएंगे। इसको हमने वो भी तो करना है, इसका आंसर भी तो लेना है। रिटर्निंग फंक्शन इंटीजर आंसर इज इक्वल टू 0 और आंसर इज इक्वल टू काउंट। ठीक है, अब जो भी ये बार बार रिपीट वैल्यूज देता जाएगा हमें काउंट का फंक्शन, तो हम वो आंसर के अंदर लेते जाएंगे। हम कहेंगे जी कि इफ आंसर इज इक्वल टू 1, तो जो हमारी वन साइज वन वाली अरे है ना, उसको रीग्रो करे। रीग्रो उसमें हमने करना है, इसका नाम है जी वन वाली अरे को रीग्रो करना है। उसमें हमने ऐड क्या करना है, आंसर, और उसका जो साइज है ना वो है जी साइज 1। ठीक है, और नीचे आके हमने साइज 1 को प्लस प्लस करा देना है, जिस तरह मैंने पिछले में बताया। अगर 1 नहीं है, 2 है, 2 आ जाता है। एल्स इफ आंसर इज इक्वल टू 2, तो हमने जो है जी 1 की रे को नहीं, हमने 2 की रे को क्या कहते हैं, रीग्रो कराना है। यहाँ पे हम 1 की जगह 2 कर देंगे, और यहाँ साइज 1 की जगह साइज 2 कर देंगे। अभी देखो मैं आपके सामने कोड लिख रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता ये कोड सही चलेगा कि नहीं। ठीक है, इसको अभी हम चला कर देखेंगे, उसके बाद हम सिंपली सी आउट कराएंगे। बेस्ट काम कंट्रोल सी, क्या कंट्रोल वी किया, और एक और दफ़ा कंट्रोल करते 2 दफ़ा चलाने में। ये होगी 1 वाली अरे, 1 1 ज़रे 1 ज़रे 1 ज़रे, और ये होगी 2 ज़रे 2 ज़रे। ठीक है, ये चलेगा साइज 1 तक, और इसमें ये सी आउट कराएगा 1 वाली अरे को, 1 वाली अरे को सी आउट कराएगा। उसके बाद ये जो है ये चलेगा साइज 2 तक, और ये प्रिंट कराएगा 2 वाली अरे को। ठीक है, अब हम एक तो देख लें, सही है, पैरामीटर पास किया ऊपर, ठीक है। हाँ ठीक है, रन करके देखते हैं। नहीं, हमने गलती की एक। हमने यहाँ पे आंसर नहीं प्रिंट करना, आंसर नहीं हमने पुट कराना, हमने जो अरे की वैल्यू है ना वो पुट करानी है। ये गलती कर रहे हैं हम। सही हो गया, हम तो वो कराई जा रहे हैं जी कि साइज क्या है, हम वो पुट करा रहे हैं। ठीक है, ये देखो अरे के अंदर जो हम जो वैल्यू हमने एंड पे ऐड करानी होती है वो हम यहाँ पे रखते हैं ना। तो वो क्या हो रहा था कि आंसर काउंट रिटर्न कर रहा था जी 1 है, 1 रिटर्न कर रहा था, तो हमने कहा जी आंसर इज इक्वल टू 1, तो आंसर में तो 1 पड़ा हुआ है, तो वो 1 ही ऐड करी जा रहा था, और इसमें 2 ही ऐड करी जा रहा था। हमने जो अरे की वैल्यू है ना वो पुट करानी है, अरे आई की ARR की जो वैल्यू है वो पुट करानी है। अच्छा जी, ये देखो सही हो गया काम। उसने जो सिंगल डिजिट्स वाले हैं उनको वंस की अरे में पुट करा दिया है, और टूज अरे में जो 2 डिजिट्स वाले नंबर है उनको 2 की अरे में पुट करा दिया। देखो अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, ये जो अभी अभी हम काम कर रहे हैं ना एक करने वाला है, ये काम ऐसे होता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना, मतलब कि डिलीट हो रहा है, फिर नई अरे बन रही है, फिर डिलीट हो रहा है, फिर नई अरे बन रही है, तो ये ना एक प्रोसेसिंग स्पीड हमारी बहुत स्लो हो जाती है। तो जब हम जाते हैं ना किसी कमर्शियल में या प्रैक्टिकल किसी काम में जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, अब जैसे हम ऊप है, तो उसमें क्या होता है कि हम 100 साइज़ की हमारी कोई अरे है, तो वो एक चेक हम लगाते हैं जी कि अगर 100 साइज़ की अरे पूरी हो गई है ना, तो वो क्या करे जी कि 100 साइज़ और ऐड करके उसको 200 की कर दे, और इस तरह ये रीग्रोथ होते हैं जो जब हम काम करते हैं। ये बस एक सिंपल है, हमारे जिस तरह छोटे-छोटे काम है उसमें तो ये रीग्रो सही है, लेकिन जब हम कोई बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं ना, उसमें ये वाला रीग्रो, जिस तरह अभी हम +1 कर रहे हैं ना, उसमें +1 नहीं होता, उसमें +100 होता है, या 100 होता है या 1000, जो भी फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पिछले में भी कहा था, देखो सेम वही रीग्रो वाला कोड है जो मैं यूज़ करी जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें यहाँ पे ARR आएगा, यहाँ पे जो हमने नम लास्ट इंडेक्स पे पुट कराना है वो आएगा, और ये साइज़ आएगा अरे का। सिंपली है, ये काम होता है। ठीक है, अब ये बाय रेफरेंस और बाय वैल्यू, इसको समझना बहुत ज़रूरी है इस काम के लिए। जब हम करैक्टर अरे को पास करते हैं ना, वो करैक्टर अरे जो सी मर्जी है, चाहे वो डायनामिक है, स्टैटिक है, वो बाय रेफरेंस ही पास होती है। मतलब कि हम यहाँ पे अगर करैक्टर अरे पास करें और उसके साथ ये एम्फरसेंड ना लगाएं ना, तब भी वो बाय रेफरेंस होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम इस फंक्शन के अंदर उस करैक्टर अरे के अंदर करैक्टर अरे की कोई चेंजिंग करेंगे ना, तो वो ओरिजिनली चेंज हो जाएगी। जो करैक्टर अरे है ना वो ओरिजिनली चेंज हो जाएगी। लेकिन जो इंटीजर अरेज होती हैं ना, उनको बाय रेफरेंस
अगर हमने उसके अंदर कोई चेंजिंग करानी है फंक्शन के थ्रू तो हमें उन्हें बाय रेफरेंस पास करना पड़ता है और वो तरीका ये था जो मैंने आपको बताया, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोज़ हैं, याहू बाबा है, वो बहुत अच्छे सी प्लस प्लस के ट्यूटोरियल्स देते हैं, उनमें जो उनका बाय रेफरेंस का उन्होंने समझाया हुआ है ट्यूटोरियल बहुत बहुत मतलब कहना अच्छा है, मैंने भी वहीं से सीखा था। तो ये रीग्रो का मैं आपको ये कहूँगा कि इसको रट्टा मार लो, इस रीग्रो के फंक्शन को ना याद कर लो, लिख-लिख के याद कर लो। ये फंक्शन जहाँ जहाँ पे भी रीग्रो का होगा ना, ये फंक्शन लिख के इसको यूज़ करना शुरू कर देना, काम ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। 2D अरे में भी यही फंक्शन होता है, बस थोड़ी-सी चेंजिंग होती है, वो मैं आपको समझा दूँगा। तो बाकी काम ये है, कोड आपके सामने है, आप देख लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।